नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। देश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच चिकित्सक और चिकित्साकर्मी अस्पतालों में जान की परवाह किए बिना संक्रमित लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे हुए हैं। इसके पश्चात भी देश में कई जगह पर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हो रहे हैं। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए कठोर निर्णय लिया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 123 साल पुराने महामारी कानून 1897 में बदलाव कर दिया है। अब सरकार स्वास्थ्य कर्मियों के लिए महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 लेकर आई है। इस कानून को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस कानून में क्या नए कठोर प्रावधान किए गए हैं। नए महामारी संशोधन अध्यादेश 2020 में चिकित्सकों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला या उत्पीड़न को संज्ञेय अपराध और गैर जमानती बना दिया गया है। इन मामलों के मुकदमे यानी प्रकरण को 1 महीने में प्रारंभ करने और 1 वर्ष के भीतर केस का निर्णय हो जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों की जांच वरिष्ठ निरीक्षक कर सकता है। इस कानून की विशेष बात यह है कि इसमें चिकित्सकों को कोरोना के विरुद्ध लड़ाई के चलते मकान मालिकों द्वारा घर छोड़ने जैसी घटनाओं को भी उत्पीड़न मानते हुए दंड का प्रावधान किया गया है। इसका आधार हमले और उत्पीड़न की गंभीरता को बनाते हुए सजा को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, यदि अपराध अधिक गंभीर नहीं है तो दंड के तौर पर 3 महीने से 5 साल तक का कारावास हो सकता है। साथ ही 50,000 से 2 लाख रुपए तक के अर्थदंड का भी प्रावधान किया गया है। दूसरा, यदि गंभीर हानि हुई तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक का कारावास की सजा के साथ साथ 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक के अर्थदंड का भी प्रावधान किया गया है। मोदी सरकार ने पत्थरबाजी करने वालों को भी इस कानून में कड़ा सबक सिखाने के लिए प्रावधान किया है। इसके अनुसार जो भी व्यक्ति चिकित्सकों या स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थरबाजी करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। नए कानून के अनुसार यदि चिकित्सक या दूसरे कर्मचारी की गाड़ी या क्लिनिक को क्षति पहुंचाया जाता है तो अपराध करने वाले अपराधी से बाजार मूल्य पर क्षति का 2 गुना धन वसूला जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा है कि कोई स्वास्थ्य कर्मी कोरोना से लड़ते हुए मारा जाता है तो उसके अंतिम संस्कार में बाधा पहुंचाने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गत 26 मार्च को देश के सभी चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों को राहत पहुंचाते हुए 50-50 लाख रुपए का बीमा कवर देने की घोषणा की थी। उसके पश्चात राज्य सरकारों ने भी उनके लिए अलग से 50-50 लाख रुपए के बीमा कवर की घोषणा की थी। अब महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 के अनुसार गुजरात के मेहसाणा में पहली गिरफ्तारी भी हो गई है। जिले के पुलिस अधीक्षक मनीष सिंह ने बताया कि एक आशा कार्यकर्ता बलोल गांव के निवासियों में कोविड-19 के लक्षणों की जांच का काम कर रही थी। इसी समय हमले के आरोपित ने आशा कार्यकर्ता को रोकने की कोशिश की और उससे पूछा कि उसे दवा क्यों नहीं दी गई। जब आशा कार्यकर्ता ने उससे जानना चाहा कि क्या उसे कोई बीमारी है, इसी समय आरोपित व्यक्ति आशा कार्यकर्ता से धक्का मुक्की करने लगा और उसे जबरन अपनी कार में डालने की कोशिश करने लगा। अब हम आपको बताते हैं कि देश में किस प्रकार से चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों पर हमले किए गए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बेंगलुरु समेत कई जगहों पर कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव और हमले हो चुके हैं, जिनमें कई चिकित्साकर्मी घायल हुए हैं। इसी तरह चेन्नई, आंध्र प्रदेश में चिकित्सकों की कोरोना से मौत के बाद उन्हें दफनाने या अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। आपको बता दें कि सबसे पहले दिल्ली में तबलीगी जमात के लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में ही चिकित्सकों और नर्सों पर थूका और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी तबलीगी जमात के कार्यक्रम से लौटे एक व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत हो गई तो उसके परिवार वालों को कोरोना से बचाने के लिए चिकित्सकों की टीम पहुंची, लेकिन उन पर भी छतों से पत्थर बरसाए गए और साथ ही फायरिंग भी की गई।
इस मामले में अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 1 अप्रैल को लॉकडाउन के समय चिकित्सकों की टीम पर आक्रमण किया गया था। इंदौर के टाटपट्टी बाखल क्षेत्र में बीते 1 अप्रैल को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अभियान चला रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर लोगों ने पथराव कर दिया था। इसमें 2 महिला चिकित्सकों के पैर में चोटें आई थी। कोरोना वायरस के संकट के बीच देश में अलग अलग हिस्सों में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे इन हमलों से नाराज देश के चिकित्सकों के संगठन भारतीय चिकित्सा संघ यानी IMA ने सांकेतिक हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कठोर कानून महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 आने के पश्चात IMA ने हड़ताल पर जाने का निर्णय वापस ले लिया और केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया। अब आशा की जानी चाहिए कि इस कठोर कानून में कारावास और अर्थदंड के प्रावधान करने के पश्चात चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों पर आए दिन हो रहे आक्रमण पर लगाम लगेगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।